सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो काफी दिनों के बाद स्पिरिट के ऊपर कोई वीडियो आई है मेरा भाई, तो डेफिनेटली अपडेट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। बट मैं आपको बताता चलूं, एक अपडेट नहीं है, काफी सारी अपडेट लेकर आया हूं स्पिरिट से रिलेटेड, जो आपको एक्साइट भी करने वाली है, प्रभास के बारे में भी बताने वाली है, मूवी के बारे में भी बताने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट, छोटा सा टारगेट है। चैनल को भी मस्त सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखिए गाइस, हम ना काफी टाइम से देख रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो गायब है। मतलब पहले क्या होता था कि किसी न किसी लॉन्च इवेंट पे भी पहुंच जाते थे और वहां पे गाइस कुछ ना कुछ वो बोल देते थे, सुन सुन सुन, ऐसा उनका ये जो वर्ड था ना, मुझे तो गुस्सा आने लग गया था लास्ट पे। खैर जो भी है, लेकिन काफी टाइम से संदीप रेड्डी वांगा गायब थे। अब ऐसी वाइब्स आती थी कि यार जैसे स्पिरिट पर कोई काम चल ही नहीं रहा, प्रभास भी स्पिरिट से रिलेटेड अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, प्रभास भी अभी दी राजा साहब फौजी मूवी को लेकर बिजी है, दूसरी साइड पे संदीप रेड्डी वांगा भी गायब है। अब हमें तो ऐसा लग रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में जो चल रहा था वो कुछ और ही था। यानी कि बैकग्राउंड पे स्पिरिट पर काम प्रॉपर तरीके से चल रहा था और वो काम हो रहा था इस मूवी के म्यूजिक को लेकर कि कैसा म्यूजिक बनाया जाए। देखो यहां पे ना संदीप रेड्डी वांगा की जो मेरी नजर में सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, सबसे बड़ी, जो ना एस राजामौली में मैंने देखी, ना प्रशांत नील में मैंने देखी, ना किसी और इंडियन डायरेक्टर के बीच में मैंने देखी, वो क्या है कि इतनी बाप लेवल कहानी के बीच में ना सारे गाने कमाल लाता है संदीप रेड्डी वांगा भाई। कबीर सिंह इज द बेस्ट एग्जांपल, एनिमल इज द बेस्ट एग्जांपल। कहानी तो कहानी, कहानी में परफॉर्मेंस, कैरेक्टर की परफॉर्मेंस, सब कुछ। उसके बाद गाने भी एक से बढ़कर एक। ये है संदीप रेड्डी वांगा की स्पेशलिटी। और मुझे प्रभास से यही कंप्लेन थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि भाई अगर आप प्रभास की लास्ट मूवी कल की ले लो, आप सालार ले लो, या उससे पहले आप गाइज ले लो आदि पुरुष ले लो, चलो आदि पुरुष तो एक रिलीजन टाइप मूवी थी ना, आप साहू ले लो या आप राधे श्याम ले लो। भाई देखो, एक होते हैं ना गाने, गाने मतलब रिपीट में चल जाना। अभी तक प्रभास का आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आफ्टर कोविड कोई ऐसा गाना नहीं है जो रिपीट में सुना गया हो। अब देखो, जैसे कबीर सिंह की भी गाने अभी तक रिपीट में सुने जाते हैं, एनिमल के गाने सुने जाते हैं, बट क्या भाई सब प्रभास की कोई ऐसा है? नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा ने इसीलिए तो बोला था ना कि मैं प्रभास को वैसा बनाऊंगा जैसा आप चाहते हो। तो ये सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं, क्या ये भाई साहब वांगा ने नहीं सोची होंगी? डेफिनेटली मेरा भाई। तो खैर, ये जो इतना टाइम संदीप रेड्डी वांगा गायब थे ना, तो इस गायब सीजन में वो म्यूजिक पर ही काम करवा रहे थे। और नाउ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का जो म्यूजिक सेशन जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स यहां से दो चीजें समझ में आती है कि म्यूजिक पर काम संदीप रेड्डी वांगा बड़े सिंसियरली तरीके से कर रहे थे। दूसरा, भाई काम चल रहा था, यानी कि हम ऐसा मान रहे थे कि क्या पता अभी काम ना चल रहा हो। नो, स्पिरिट पर काम चल रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा गाइस, जो मैंने आपको इतना टाइम पहले अपडेट बताई थी, अब आकर वो अपडेट वायरल हो रही है और आप में से सभी मान रहे भाई की माना करो। भाई आपको पहले बता देता है, अपडेट मैंने क्या बताई थी कि संदीप रेड्डी वांगा चाहते हैं कि जब स्पिरिट की शूटिंग पर बात स्टार्ट करे तो फिर सिर्फ स्पिरिट हो और कोई मूवी की शूटिंग ना हो। तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, यानी कि प्रभास को स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली है उनकी फिजिक से रिलेटेड। देखो मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्रभास के दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो कॉप वाला है और एक बैकग्राउंड में कुछ गैंगस्टर टाइप है। अब क्या आई डोंट नो कि कुछ ऐसा ही है या नहीं, लेकिन दो कैरेक्टर्स तो काफी ज्यादा मुझे सुनने में आए हैं कि हाँ प्रभास के होंगे। अब यहां पर
कैरेक्टर की लुक के बारे में प्रभास को इंस्ट्रक्शन मिली है, आई डोंट नो। अब दोनों भाई साहब लुक्स इसी मतलब फिजिक में होंगी, कुछ आइडिया हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि प्रभास की जो लुक हमें देखने को मिलने वाली है वो प्रीवियस मूवी से काफी ज्यादा हमें डिफरेंट नजर आने वाली है। तो लेट्स सी देखते क्या होता है। लेकिन गाइस देखो, मेरी एक गाइस विश है, जो आदि पुरुष वाली लुक थी ना, जिसमें पिक्चर्स आई थी, जिसमें प्रभास बैठे थे, साथ कृति सेनन थी और पीछे ओम राउत खड़े थे, और वो लुक क्या थी कि प्रभास का फेस पे सिर्फ मूंछ, मतलब कि नो बियर्ड, कुछ भी नहीं, मूंछ, और मूंछ काफी बड़ी छोटी नहीं। यार मैं कहता हूँ कॉप के रोल पे वो क्या सूट करेगी यार, वो एक अलग लेवल की सूट करेगी। अगर कुछ वैसा निकलता है तो मैं कहता हूँ तबाही होगा। लेकिन अब अगर आप वो लुक सोचो ना, तो उस लुक के लिए जो आपको बॉडी चाहिए वो थोड़ी सी हैवी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब कुछ लीन बॉडी का सीन चल रहा है। बाकी लेट्स ही देखते हैं अभी क्या न्यूज़ है क्या नहीं। अभी तो गाइज फर्दर अपडेट्स हमें अगले महीने अगस्त मंथ में देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि रीजन ये है कि सितंबर से इस मूवी की शूटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और मैंने आपको क्या बोला था कि आप सितंबर मत मानो, आप अक्टूबर या नवंबर मानो, क्योंकि हम पीछे कई टाइम से ये सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं कि जिस मंथ का बोला जाता है उस मंथ में तो स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट नहीं होती। हो गई तो हम ही सबसे पहले सबसे ज्यादा खुश होंगे, और ना हुई तो हमें पता होगा कि भाई साहब ऐसा पहले हो चुका है, हम 1-2 मंथ और वेट करते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और स्पिरिट की अपडेट थी जो कि थी डॉन ली से रिलेटेड। अब गाइस कुछ और ऐसे इंडियन सोर्सेज हैं, नॉट ओवरसीज, कुछ इंडियन सोर्सेज हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब डॉन ली का रोल होने वाला है स्पिरिट मूवी के अंदर। और साथ ये भी न्यूज वायरल हो रही है कि जहां पे स्पिरिट एक पार्ट में नहीं होगी, 2 पार्ट होंगे। जिस तरह भाई साहब ऐसे रिपोर्ट्स पहले आई थी कि रामायणा में यश का रोल रामायणा पार्ट 1 में कम है, पार्ट 2 में ज्यादा होगा, तो कुछ हाँ वो तो फिर क्लियर हो गया कि रामायणा पार्ट 1 में भी ज्यादा है। तो यहां पर ऐसी न्यूज है कि डॉन ली भाई साहब स्पिरिट 1 में होंगे, लेकिन उनका रोल कुछ उसी टाइप का, मतलब उस टाइप का तो नहीं, लेकिन उसी ड्यूरेशन का होगा जैसा एनिमल में बॉबी देओल का था। और फिर भाई पार्ट 2 में उनका बड़ा रोल होगा। तो लेट्स ही देखते हैं कि इस पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आगे क्या होने वाला है। तो अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि भाई साहब आप लोगों को स्पिरिट का कितना वेट है। मुझे तो बहुत वेट है। और अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, तो मैंने कल बाहुबली मूवी देखी ना, एक दफा रिपीट की, और उसके साथ मैंने गाइस जब बाहुबली देख ली तो फिर मैंने सालार के भी, ऑफ कोर्स उसको तो मिस किया नहीं जा सकता, उसका भी मैंने एंडिंग सीन्स देखे। अब जब मैंने वो देखे तो मैंने नोट किया कि भाई साहब यार एस राजामौली ने प्रभास को कितना निचोड़ा, और फिर भाई प्रशांत नील ने भी प्रभास को कितना निचोड़ा, क्या एक्टिंग निकलवाई। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा क्या क्या करने वाला है, मैं डैम एक्साइटेड हूं। तो लेट्स सी देखते हैं। दिस इज द अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो अपने ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।